राशन कार्ड पे लागू हुआ 5 नए नियम। सभी राशन कार्डधारियों के लिए ये 5 नियम जानना बहुत ज़रूरी है। सरकार के द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए जो 5 नया नियम लगा है, इसकी जानकारी अगर आपको नहीं होती है तो फिर आपके लिए भविष्य में मुश्किल खड़ा हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। भारत सरकार खाद्य और आपूर्ति विभाग के तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सभी राशन कार्डधारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना दिया गया है। जितने भी राशन कार्डधारी हैं, चाहे लाल कार्डधारी हो, पीला कार्डधारी हो या उजला कार्डधारी हो, अगर भारत सरकार खाद्य आपूर्ति विभाग के तरफ से जारी नोटिफिकेशन आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए मुसीबत समस्या खड़ी हो सकती है। अब क्यों, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। 5 जो नए नियम लागू हुए हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका किसी भी सदस्य का नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है तो जल्द से जल्द जुड़वा लें, क्योंकि अंतिम मौका है। फिर 1 साल के बाद पोर्टल खुलेगा। कब तक समय है ये आपको बताएंगे। अगर आपके परिवार का या आपका किसी का भी ई-केवाईसी अभी तक अगर नहीं हुआ है राशन कार्ड का, तो उसके लिए भी अंतिम तिथि दे दी गई है। तो ये सभी जानकारी आपको राशन कार्ड संबंधित इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार इसी तरह का अपडेट आपके लिए अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अब आपको बताते हैं खबर। सरकार का बड़ा फैसला, राशन कार्ड पर लागू हुए 5 नए नियम, हर लाभार्थी को जानना जरूरी। राशन कार्ड न्यू रूल्स 2026। निगरानी व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता। इसमें क्या कुछ कहा गया है, सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को और मजबूत किया है। अब पूरे सिस्टम को डिजिटल रिकॉर्ड और रियल टाइम डेटा से जोड़ा जा रहा है। इसमें यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किस राशन दुकान में कितना अनाज दिया और किस व्यक्ति को कितना अनाज मिला। इसके अलावा इस व्यवस्था से कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति को समय पर राशन नहीं मिलता या राशन देने में कोई गड़बड़ी होती है तो वह ऑनलाइन शिकायत भी कर सकता है, जिससे सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा। राशन कार्ड से जुड़े 2026 के नए नियम राशन व्यवस्था और बेहतर बनाने के लिए लाए गए हैं। ई-केवाईसी, डिजिटल राशन कार्ड, वन नेशन वन कार्ड और बेहतर निगरानी जैसे कदमों को यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकारी मदद सही लोगों तक पहुंच रही है। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप इन नियमों की जानकारी जो है नहीं रखते हैं तो आपके लिए मुश्किल जरूर खड़ी होगी। अब पात्रता और नियम में बदलाव। नए नियम के तहत राशन कार्ड की पात्रता की भी जांच की जा रही है। कई गरीब परिवार ऐसे थे जो कागजों की कमी या तकनीकी कारणों से इस योजना से बाहर रह गए थे। अब सरकार ऐसे परिवारों को योजना में शामिल करने की कोशिश कर रही है। सरकार आय और सामाजिक जानकारी के आधार पर नए लाभार्थियों की पहचान कर रही है। खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति और बेघर लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि समाज सबसे कमजोर लोगों तक राशन का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। ठीक है। निगरानी व्यवस्था में सुधार। सरकार ने राशन वितरण की निगरानी को भी मजबूत किया है। अब पूरे सिस्टम को डिजिटल रिकॉर्ड और रियल टाइम डेटा से जोड़ा जा रहा है, जिससे और आसानी से पता लगाया जा सकता है कि राशन दुकान में कितना अनाज दिया गया और किस व्यक्ति को कितना राशन मिला है। इस व्यवस्था से कालाबाजारी और भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति को समय पर राशन नहीं मिलता है या राशन देने में अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी डीलर के द्वारा किया जाता है तो वो ऑनलाइन जो है सीधे शिकायत भी कर सकते हैं। डिजिटल राशन कार्ड और मोबाइल ऐप की सुविधा। सरकार राशन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का प्रयोग कर रही है। अब राशन कार्ड को डिजिटल रूप से भी देखा जा सकता है। लोग अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप या सरकारी वेबसाइट के जरिए अपने राशन कार्ड की जानकारी जो है देख सकते हैं। लाभार्थी यह भी देख सकते हैं कि उन्हें कितना राशन मिला है, उनके कार्ड पर की स्थिति क्या है, अगली बार राशन कब मिलेगी। इससे लोगों को जानकारी पाने में आसानी होगी।
शहरों में भी यह सुविधा जो है तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और गलत काम होने की संभावना भी कम होती है। हालांकि गाँवों में अभी इंटरनेट और स्मार्टफोन की कमी एक चुनौती है, जिसके लिए सरकार पंचायत स्तर पर डिजिटल सहायता केंद्र मजबूत करने जा रही है। पात्रता नियमों में बदलाव। नए नियम के तहत राशन कार्ड की पात्रता की भी जांच की जा रही है। कई गरीब परिवार ऐसे थे जो कागजों की कमी की वजह से जो है या अन्य समस्याओं के वजह से राशन कार्ड में उनका नाम नहीं जुड़ पाया, उनका राशन नहीं बन पाया, राशन कार्ड नहीं बन पाया। वैसे लोगों को ढूंढने में सरकार जो है विशेष अब पहल करने जा रही है। अब वन नेशन वन कार्ड योजना का मिला भरपूर रूप। सरकार ने वन नेशन वन कार्ड योजना को 2026 को में और मजबूत बना दिया है। इस योजना का मतलब है कि राशन कार्ड पूरे देश में काम करेगा। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी राज्य में रहकर राशन ले सकता है। पहले राशन केवल उसी राज्य में मिलता था जहां राशन कार्ड बना होता था। अगर कोई व्यक्ति काम के लिए दूसरे राज्य में चला जाता था तो उसे राशन लेने में काफ़ी परेशानी होती थी। यह सुविधा खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हुआ। जो लोग रोजगार के लिए अपने घर से दूर रहते हैं, वे अब देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकते हैं, जिससे लाखों मजदूरों को बड़ी राहत मिली है। अब 2026 में जारी रहेगी मुफ्त राशन योजना। देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने मुफ्त राशन योजना को 2026 में भी जारी रखने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत गरीब और कम आय वाले परिवारों को हर महीने मुफ्त अनाज दिया जाएगा। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को कहीं से स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक जानकारी प्रत्येक राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि राशन कार्ड का ई-केवाईसी का डेट जो है कब तक है, कब तक आपको करवा लेना चाहिए, या राशन कार्ड में अगर किसी नया व्यक्ति का नाम जोड़ना है या हटाना है तो उसके लिए अंतिम तिथि क्या जारी किया गया है खाद्य आपूर्ति विभाग के तरफ से। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि प्रत्येक जानकारी इम्पोर्टेंट है, सभी जानकारी आपके लिए ज़रूरी होने वाला है। देखिए, ई-केवाईसी अनिवार्य, आधार लिंक करना जरूरी है। देखिए, नए नियमों के अनुसार अब सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवाना जरूरी कर दिया गया है। ई-केवाईसी का मतलब है कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना होगा, जिसके लिए बायोमेट्रिक जांच की जाती है। इससे अंगूठे या उंगली का निशान लिया जाता है, जिसमें यह पक्का किया जाता है कि राशन सही व्यक्ति को ही मिल रहा है। सरकार का मानना है कि ई-केवाईसी होने से फर्जी और डुप्लीकेट राशन की समस्या काफ़ी खत्म हो जाएगी। पहले कई राज्यों में ऐसा देखा गया था कि एक ही व्यक्ति के नाम पर कई राशन कार्ड बने हुए हैं। इस वजह से असली और ज़रूरतमंद लोगों तक पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता था। अगर कोई व्यक्ति समय पर ई-केवाईसी पूरा नहीं करता है तो उसे राशन कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते नज़दीकी राशन दुकान पर या जन वितरण प्रणाली केंद्र पर अपना ई-केवाईसी जरूर करवा लें। कब तक होगा, अंतिम तिथि क्या है, वो भी आपको बताएंगे। भारत सरकार ने राशन कार्ड गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए बहुत ज़रूरी दस्तावेज जो है राशन कार्ड है। इसलिए मध्य सरकार लोगों का सस्ता या मुफ्त अनाज देती है। यह अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के जरिए दिया जाता है। इस योजना से देश के लाखों परिवारों को गेहूं और चावल जैसी जरूरी खाद्य पदार्थ जो है मिलते हैं। सरकार की यह योजना बहुत ही बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि देश में कोई भी गरीब परिवार भूखा न रहे और हर व्यक्ति को खाने के लिए जरूरी अनाज मिल सके। पिछले कुछ सालों में राशन कार्ड व्यवस्था में कई समस्याएं सामने आई। कई जगह फर्जी राशन कार्ड बने हुए थे, कुछ लोगों के नाम पर 2-2 राशन कार्ड भी पाए गए। कुछ मामलों में तो ऐसे लोगों के नाम पर भी राशन लिया जा रहा था जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस समस्याओं को खत्म करने के लिए
सरकार ने साल 2026 से राशन कार्ड से जुड़े कई नियम जो है बदल दिए। इस बदलाव का मकसद यह है कि सरकारी मदद केवल सही और ज़रूरतमंद लोगों तक जो है पहुंचाया जा सके। तो जो है राशन कार्ड से संबंधित राशन कार्ड को लेकर के अभी खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग काफ़ी स्ट्रिक्ट मोड में है। सभी राशन कार्ड धारियों का लगातार ई-केवाईसी किया जा रहा है ताकि फर्जी तरह से किसी को भी राशन न दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि राशन कार्ड सबसे पहले वन नेशन वन कार्ड के जरिए आप भारत के किसी भी राज्य में अगर हैं, किसी काम से गए हैं या वहाँ काम धंधा कर रहे हैं, तो आप कहीं भी राशन ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, अगर आप बिहार के राशन कार्डधारी हैं तो बिहार के राशन कार्डधारियों का 3 राज्य ऐसा है जहां पे ई-केवाईसी नहीं होगा। उसके लिए आपको वापस अपने घर यानी कि बिहार आना पड़ेगा। 3 राज्य में पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा और तीसरा तेलंगाना। अगर आप 3 राज्य में रहते हैं और वहां अगर आप राशन उठाते हैं तो राशन मिल जाएगा, राशन मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ है या किसी का नाम जोड़ना है या किसी का नाम हटाना है तो उसके लिए आपको वापस बिहार आना पड़ेगा। इसके अलावा राशन कार्ड का जिनका भी ई-केवाईसी नहीं हुआ है, इसको लेकर के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि 31 मार्च 2026 के पहले सभी लोग अपना राशन का ई-केवाईसी जरूर करवा लें। अगर नाम जोड़ना है तो नाम जोड़ने के लिए भी 31 मार्च 2026 तक का ही समय दिया गया है और ये अंतिम समय बढ़ाया गया है। इसके पहले 3-4 महीना समय को बढ़ाया गया समय और परिस्थिति को देखते हुए, लेकिन ये जो है 31 मार्च 2026 ये अंतिम तिथि है। इसके पहले अगर आप भी अपना ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाते हैं तो फिर आपका राशन पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा और एक बार बंद होने के बाद उसे चालू करवाने में बहुत समस्याएं हैं, ये जान लीजिए। तो समय रहते ई-केवाईसी अपडेट करवा लीजिए, नया नाम अगर जोड़ना है तो जोड़वा लीजिए। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आके टाइप कीजिए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।